बहुत से लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि जी गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो कम होंगी। अब ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा किस तरह देखा है आपने इस बजट को? इसके लिए इन्होंने कम किया है। उसमें हमारे पास ब्रांड्स कौन-कौन से हैं? ये जो 1300 सीसी एंड अबव का जो ब्रैकेट है, जिस तरह डॉलर प्राइस कम हुई है, लोग उससे भी एसोसिएट कर रहे हैं कि जी उससे कोई मार्केट की प्राइस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, वो उसको आप किस तरह देखते हैं? आने वाले टाइम के अंदर आप किस तरह देख रहे हैं? क्या कोई और फर्दर ब्रांड्स भी अगले 1 साल के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वफाकी बजट आज पेश कर दिया गया है। उसकी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आज अनाउंसमेंट्स की गई हैं शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना की जानिब से। लेकिन एक ख़ास तौर पर सेगमेंट जो है वो उसका ताल्लुक ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, जहाँ पर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था गाड़ियों की मार्केट के अंदर, और वो लोग जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाह रहे थे कि क्या गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं या नहीं, तो उनके हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि कुछ गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अब वाकई वो हो जाएंगी और कितनी देर के लिए होंगी और मार्केट के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसके साथ साथ वो लोग जो गाड़ियां खरीदना चाह रहे थे वो क्या प्लानिंग करें, क्या उनको अभी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ये कई ऐसे सवालात हैं जो मैं जानता हूँ आम लोगों के ज़हनों में थे। तो इसलिए आज हमने दावत दी है पाक व्हील्स के को फाउंडर सुनील मंच साहब को। उनसे इसी सिलसिले में राय लेते हैं कि ये जो आज जो बजट आया है वो क्या खुशखबरियां लेकर आया है और लोगों को अब क्या तैयारी करनी चाहिए। आइए सुनील मंच साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील मंच साहब, आज आपने हमें ज्वाइन किया। वफाकी बजट आ गया, तीसरा बजट जो है इस हुकूमत ने पेश किया है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से बहुत से लोगों को इस बात का इंतजार था कि जी गाड़ियों की कीमतें जो है वो कम होंगी। अब मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही हैं मार्केट के अंदर। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा किस तरह देखा है आपने इस बजट को? सर बहुत शुक्रिया मंसूर बुलाने के लिए। आई थिंक बड़ी पॉजिटिव जो है गवर्नमेंट का बजट है, एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट जहाँ पे ड्यू है। और तमाम गाड़ियां सस्ती नहीं की, बिल्कुल उन्होंने वो गाड़ियां सस्ती की हैं जो कि लोग, आपसे भी मेरी बात होती रहती है अक्सर कि आम आदमी कहता है जी हमारी रीच से बाहर गाड़ी है। और मैंने आपके प्रोग्राम में सजेशन ये भी दिया था कि अगर आम गाड़ी के लिए गवर्नमेंट सिंसियर है और गाड़ी सस्ता करना चाहती है तो 800 सीसी से नीचे गाड़ियों के लिए कोई स्पेशल पैकेज ले आए, और ऐसा ही हुआ है। गवर्नमेंट ने किया ये है कि 850 सीसी से नीचे जो लोकली प्रोड्यूस गाड़ियां हैं उनके ऊपर एक तो एफईडी 0% कर दिया 2.5% से। दूसरा जो जनरल सेल टैक्स है जीएसटी, वो 17% से तकरीबन 12.5% कर दिया है। तो 4.5% वो और 2.5% वो क्युमुलेटिव तकरीबन 6.5 से 7% जो है वैल्यू उनकी कम हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट ने टोटल जो है हिट अपनी रेवेन्यू पे ली है। जो गवर्नमेंट का था एफईडी भी और सेल टैक्स भी, उन्होंने वो कट कर दिया है सिर्फ 850 सीसी के लिए। बाकी तमाम गाड़ियां वैसी रहेंगी जितनी मार्केट में अफवाहें थी कि जी 5 साल पुरानी गाड़ी खुल जाएगी और गाड़ियों की रेल पेल हो जाएगी और सड़क पे जो गाड़ी है सस्ती हो जाएगी और यूज गाड़ी भी सस्ती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और चीज जो इस पॉलिसी में आई है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके है। अगर गाड़ी 100% इलेक्ट्रिक होगी और वो मेड इन पाकिस्तान होगी, अभी पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिक 100% पाकिस्तान में नहीं बनती, तो उसके ऊपर जो जनरल सेल टैक्स है वो 17% से सिर्फ 1% रह जाएगा, 16% कम कर दिया जाएगा। बट गिवन दैट कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में बनी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ज़रा वो जो 850 सीसी का जो सेगमेंट है जिसके लिए इन्होंने कम किया है, उसमें हमारे पास ब्रांड्स कौन-कौन से हैं? सर देखिए, सुजुकी ऑल्टो बनाती है, सुजुकी का बुलान डब्बा आता है या रावी आता है। इसके अलावा रोड प्रिंस आती है, उनकी प्रिंस बल आती है, और एक गाड़ी और है यूनाइटेड की ब्रावो। दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई गाड़ी इससे इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि बाकी तमाम प्रोड्यूसर जो हैं वो 850 सीसी से ऊपर 1000 सीसी एन प्लस गाड़ियां बनाते हैं। तो 3 बेसिकली अगर आप गाड़ियाँ कह रहे हैं तो कंपैरेटिवली अगर इन ब्रांड्स की मार्केट के अंदर पोज़ीशन को अगर हम देखें या मार्केट शेयर हम देखें, वो कितना को है? सर सबसे ज्यादा सुजुकी का होगा, बिकॉज सुजुकी इस सेगमेंट को डोमिनेट भी करता है और बड़े अरसे तक आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सिंगल प्लेयर था इस कैटेगरी में अंडर 800 सीसी में। अब उसके बाद दो आपके पास कंपेटिटर हैं जिनमें दोनों कंपेटिटर जो चाइनीज प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक यूनाइटेड ब्रावो है, एक प्रिंस पर्ल है। तो उस लिहाज से अगर अब देखा जाए तो मैं अगर आपको बता रहा हूँ सुजुकी की एक ही प्रोडक्ट, इनफैक्ट सुजुकी की भी अब ऑल्टो ही रह गई है जो कंज्यूमर सेगमेंट में है। कमर्शियल सेगमेंट में सुजुकी का जो रावी है जिसको आप पिकअप कहते हैं सुजुकी का, या उनका जो डब्बा जिसको बुलान कहते हैं, वो उससे इफेक्ट होगा। अच्छा, तो बेसिकली सिर्फ ये अच्छा, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं
जाहिर बात है लोगों का ये भी सवाल होगा, टोयोटा करोला हो गई जिस तरह, या होंडा सिविक हो गई, या ये जो 1300 सीसी एंड अबव का जो ब्रैकेट है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। सो अगर कोई चेंज नहीं है इन द कमिंग फ्यूचर, जिस तरह डॉलर प्राइस कम हुई है, लोग उससे भी एसोसिएट कर रहे हैं कि जी उससे कोई मार्केट की प्राइस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, वो उसको आप किस तरह देखते हैं? उसको सर मैं बिल्कुल ऑपोजिट देखता हूँ, क्योंकि डॉलर तो अभी ऊपर नीचे आया, ऊपर गया, उन्होंने कोई प्राइस चेंज नहीं की। अब हुआ ये है कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक के बाद से गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेटल शील्ड यूज होती है गाड़ी के लिए बनाने के लिए, जिसको चादर कहते हैं आप लोहे की, वो जो है पाकिस्तान में नहीं बनती, वो भी इंपोर्ट होती है। स्टील जो आता है वो भी बाहर से आता है, उसकी प्राइस भी बढ़ गई है, इनफैक्ट डबल से ज्यादा हो गई है। इस तरह गाड़ियों के डिफरेंट कंपोनेंट्स बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आप पढ़ें तो दुनिया भर में गाड़ियां आने वाले साल में महंगी होने जा रही हैं, बिकॉज उनके कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं। सो पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। हमारे यहाँ भी जो गाड़ियां हैं, रिगार्डलेस ऑफ सीसी, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाएगी। याद रहे, अभी मजे की बात यह है कि जो 800 सीसी से नीचे गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है, तो इस पे सुजुकी पे या किसी पे कोई बैन नहीं लगाया कि वो अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकते। पिछले साल से लेके अब तक 850 सीसी गाड़ी जो है उसकी प्राइस 3 दफा बढ़ चुकी है। तो कोई वही इस बात से नहीं कि मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस कल फिर बढ़ा दे। गवर्नमेंट ने अपना टैक्स पोर्शन कम किया है। गवर्नमेंट को एक और चीज भी चाहिए कि वो साथ उनको इस बात का पाबंद करे कि हमने ये टैक्स पोर्शन कम किया है, अब आप जो है इस पोर्शन को कंज्यूमर को पास करेंगे। मैं जो एज्यूम करता हूँ, मुझे ये नजर आता है वो करेंगी ये कंपनियां कि 1-2 महीना, जिसे कहते हैं ना गोंगलू में से मिट्टी झाड़ना, वो प्राइस कम जो है बेनिफिट कंज्यूमर को देंगी और महीने बाद फिर लाख रुपए प्राइस बढ़ा देंगी और पूरी जो है अपनी जेब में ले जाएंगी, बजाय इसके कि वो नेशनल इक्वेकर में जाए। नहीं तो फिर आप ये तो जो जिस तरह हमने स्टार्ट की थी बात, उसमें तो आपने कहा था जी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, तो फिर ये तो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ना फिर। आपने अगर मिठाई दी भी तो आधी दी, पूरी नहीं दी। नहीं, गवर्नमेंट ने देखिए अपना स्टेप पूरा कर दिया। एग्जांपल मैं देता हूँ, आम लोगों को संभल आता है। लेट्स से अगर ये पानी का ग्लास है, ये 100 रुपए का हाँ, था और हाँ, गवर्नमेंट इसके ऊपर 17% जीएसटी ले रही थी। अब आम ठीक है। मैं और आपने कहा कि भाई हमारी नेसेसिटी है, इसको सस्ता करो, तो गवर्नमेंट अपना पोर्शन कम कर सकती है ना, वो पानी बनाने वाले को तो फोर्स नहीं कर सकती, इट्स अ प्राइवेट एंटिटी। तो उन्होंने अपना बजट के अंदर जो टैक्स है उसको कम कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अब उन्होंने टैक्स को कम किया है, वो कंज्यूमर को पास भी हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में उनको चाहिए कि कंपनी को पाबंद करें कि भाई हमने ये बेनिफिट कंज्यूमर के लिए दिया था और आपने इस डॉलर के ऊपर ये प्राइस रखी, जो हम बड़े अरसे से बात करते आ रहे हैं कि डॉलर अगर इतना नहीं बढ़ेगा तो आप इसके बाद प्राइस नहीं बढ़ा सकते। वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के उस पर प्राइस बढ़ा देंगे। आप मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को देख लें, पिछले पूरे साल में हर 2 दिन बाद 2000-3000 प्राइस बढ़ती है। एक सर्कुलर आता है कि जी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर चली गई है, ये इनएविटेबल है, हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, दे आर प्राइवेट एंटिटीज। गवर्नमेंट अपना पार्ट जरूर प्ले कर सकती थी, वो किया है। अब गवर्नमेंट उनको ये कल को जाके धमका सकती है कि भाई अब आपने हमसे कहा जीएसटी कम करो, हमने कम कर दिया, आपने हमसे कहा एफईडी कम करो, हमने कम कर दिया, अब लोगों को सस्ती गाड़ी दो। नहीं देते तो फिर गवर्नमेंट के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि वो एक इंपोर्ट का जो चैनल है वो हमेशा एज अ थ्रेट यूज करती है कि हम इंपोर्टेड गाड़ी खोल देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो लेकिन इस ये जो इंपोर्ट का जो चैनल है, इसके लिए किसी किस्म की भी कोई तब्दीली नहीं आई, इट रिमेन्स द सेम। नहीं, बिल्कुल सेम है, बल्कि कई लोग कंफ्यूज कर रहे थे। उसमें लिखा हुआ था कि इंपोर्टेड गाड़ी 850 सीसी से नीचे वाली जो है उसके ऊपर आर आर जो आपके पास रेगुलेटरी ड्यूटी है वो कम कर दी गई है। वो रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोर्टेड गाड़ी पे है ही नहीं। वो जो सीकेडी किट बाहर से इंपोर्ट होती है लोकल गाड़ी के लिए, उसके ऊपर लगी हुई है, उसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। इंपोर्टेड गाड़ी के लिए बजट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ लोकल गाड़ी के लिए। अच्छा सुनील, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक रिसेंटली जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये है कि क्रॉसओवर्स जो है वो बहुत से ज़्यादा, बहुत ब्रांड्स मतलब अब उस सेगमेंट के अंदर आना शुरू हो गए हैं। आई मीन जी। इफ़ यू टॉक अबाउट किया स्पोर्टेज, Hyundai, उसकी अगर हम बात करें, और भी इस तरह के कई ब्रांड्स जो हैं वो आना शुरू। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अब वो नंबर ऑफ ब्रांड्स भी भूल रहा हूँ। आप तो ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट हैं, आपको वो सारे याद होंगे। हाउ मेनी ब्रांड्स आर देयर नाउ इन दिस क्रॉसओवर सेगमेंट नाउ? पर सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करें ग्लोरी, ठीक है जी, रोड प्रिंस वालों की ग्लोरी 580, ठीक है। ग्लोरी 580 प्रो, दे आर कमिंग अप विद 2 more प्रोडक्ट्स, ग्लोरी 500, एंड एक उनकी इलेक्ट्रिक आ रही है SF3 के नाम से। देन देयर इज स्पोर्टेज किया की, देन देयर इज टूसॉन, देन देयर इज प्रोटॉन X70, एंड उसके बाद फिर आपके पास किया सोरांटो है, एंड देन अदर प्रोडक्ट्स जो उसके ऊपर आ रही हैं। वीज़ल बट पहले ये से अगर वहाँ आप पे मौजूद है? हाँ जी, ये सारी चीजें 6-7 हैं, फिर आगे टोयोटा की आ जाती है, फॉर्च्यूनर आ जाती है, तो काफी अभी ऑलरेडी आ चुकी ये जो क्रॉसओवर का सेगमेंट है, इसके ऊपर क्यों इतनी कंसंट्रेशन हो रही है? व्हाई डू यू थिंक? है। कंसंट्रेशन इज
इसलिए हो रही है क्योंकि एक नया सेगमेंट है, मार्केट में गैप था, इससे नीचे आपके पास सेडान थी और सेडान के बाद अगर आप पहले ही आप एसयूवी लेके जाते थे तो करोड़ रुपए की थी। अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें, अगर आप रेवो की बात करें, वो भी 70 लाख का था। तो 40 से लेके 70 लाख का जो ब्रैकेट था वो खाली था, और ये क्रॉसओवर के सेगमेंट ने उसको बड़ा स्वीट स्पॉट को हिट किया कस्टमर के, और कस्टमर की डिमांड बड़ी वहां पे ज्यादा थी, और कंपनीज आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको एक ऐसा स्वीट स्पॉट मिल गया कस्टमर का जहां पे वो सेडान से शिफ्ट करना चाहता था एसयूवी पे, बट उसके पास ऑप्शन नहीं थी बिकॉज ऑफ द प्राइस कंस्ट्रेंट। अच्छा सुनील, एक मतलब किसी की रिकमेंडेशन है या सजेशन है, मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से बात हुई कि जी उसके ऊपर जो है वो एफईटी उन्होंने काफी कम कर दी है, 1 सेल टैक्स जो है वो 1% उन्होंने कर दिया है। उसमें एक जो सजेशन आई थी वो ये थी कि जी अगर प्रेफरेबली लोगों को उस सेगमेंट की तरफ माइल करने के लिए अगर ये भी कह दिया जाता कि जी अगर आप एक आम गाड़ी जो है मिसाल के तौर पे आज आप काइबर प्लस 3 या 4% के ऊपर लेते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, अगर आप उसको एक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे देते तो वो वाला लोगों को एक और भी उसका चार्म होता कि जी वी शुड ट्राई टू ऑप्ट फॉर दैट रादर देन कि वो हम मंसूर एक ऑलरेडी वो पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अक्टूबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर में एक इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी उनको स्टेट बैंक प्रेफर्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर लीज करेगा, ठीक तो है। वो एग्जिस्ट करती है। वो बजट का सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो इंपोर्टेड प्लस लोकल दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके स्पेशल रेट्स होंगे, प्लस फेडरल गवर्नमेंट ने तो बेसिकली ये भी सजेस्ट किया है कि सूबे जो है उनकी रजिस्ट्रेशन को फ्री कर दें, टोल फ्री कर दें। ऐसी बहुत सी सजेशन उन्होंने लिस्ट की थी पॉलिसी में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करा। अच्छा, और दूसरी बात, जाहिर बात है, लोग आखिरी एक सवाल आपसे कि आने वाले टाइम के अंदर आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कोई और फर्दर ब्रांड्स भी अगले 1 साल के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान में? ब्रांड्स और नहीं आएंगे, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि जो पहली ऑटो पॉलिसी 2016 की, उसका जो आपने बेनिफिट लेना है जुलाई 2021 तक, आप जो गाड़ी लॉन्च करेंगे अगले 5 साल तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहले कंपनी को ये ख्याल था कि कट ऑफ जो है वो जून 2021 है, बट अब उसकी नई ट्रांसलेशन ये आई है कि अगर आप जून के बाद भी लॉन्च करते हैं तो जो आपका टाइम पीरियड था उस बेनिफिट को लेने का 5 साल का, वो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट आप उस बेनिफिट को फिर भी ले सकते हैं। तो जितने एग्जिस्टिंग ब्रांड हैं, जो तकरीबन 11 से 12 के करीब ऑटो मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं, इनकी मजीद प्रोडक्ट्स जो है काफी आएंगी, और मुझे ये नजर आता है कि इंशाल्लाह आने वाले 1-1.5 साल में पाकिस्तान में जो ऑन की लानत है, ये प्रीमियम की लानत है, शॉर्टेज ऑफ कार जो है ये खत्म हो जाएगी। दैट्स ग्रेट न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। नाज़रीन, सुनील मंद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 850 सीसी सेगमेंट जो है उससे नीचे की जो गाड़ियां हैं उनके लिए खुशखबरी आई है, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ वक्ती तौर पर हो। तो जल्द से जल्द अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर लें, और इसके साथ साथ जो नए ब्रांड्स या जो पुराने ब्रांड्स हैं वो कौन कौन सी नई गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, सुनील मंद की आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।